नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। फतेहपुर सीकरी के मूल निवासी नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया, ये दोनों भी एयर इंडिया के उसी विमान में सवार थे जो कल अहमदाबाद में उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर सब कुछ धुआं धुआं हो गया, ध्वस्तीभूत हो गया। नीरज और उनकी पत्नी अपर्णा भी उन दुर्भाग्यशाली लोगों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवाए। भारत में इस सदी की ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, सबसे बड़ी वायु दुर्घटना। इससे पहले 90 के दशक में चरखी हरियाणा के चरखी दादरी में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, हवाई दुर्घटना। कल जो दुर्घटना हुई विमान में, उसमें 242 लोगों में से सिर्फ 2 बचे। कोई चमत्कार कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, उनका प्रारब्ध कहिए, जो बच गए 2 लोग, लेकिन बाकी सब कुछ स्याह हो गया, समाप्त हो गया। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी कैसे? अलग अलग कोणों पर जांच होगी, जांच शुरू भी हो गई है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ने अपने वैज्ञानिक भेजे हैं भारत, जो भारत का सहयोग करेंगे जांच में। कई कोणों पर, कई आयामों पर, कई स्तरों पर इस बात की जांच होगी कि आखिर एयर इंडिया का यह विमान इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार कैसे हुआ। तकनीकी जांच होगी, सुरक्षा से जुड़े मसलों की जांच होगी, पायलट ने अपना संतुलन तो नहीं खो दिया, इस बात की जांच होगी, एटीएस ने सबसे संपर्क क्यों नहीं हो पाया, इस बात की, आदि आदि तमाम विषयों पर जांच होगी। जांच होनी भी चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात ये कि भारत के उड्डयन के क्षेत्र में, सिविल एविएशन के क्षेत्र में भारत की छवि को भी इस दुर्घटना से थोड़ा झटका जरूर लगेगा। क्योंकि किसी भी देश में टूरिज्म तभी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचता है जब यात्रा सुरक्षित हो और सुखद हो। भारत अगर दुबई और सिंगापुर की तरह का डेस्टिनेशन बनना चाहता है, एक ग्लोबल हब बनना चाहता है ट्रैफिक के लिए, तो फिर इस ढंग की घटनाएं उस भारत के उन प्रयासों पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा रोक लगा देती, उन प्रयासों को झटका देती। इस दुर्घटना की गूंज वैश्विक है, ग्लोबल है, और दुनिया के कई मुल्कों के यात्री भी इसमें सवार थे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या तो ब्रिटेन के नागरिकों की थी। तो उससे एक बात जरूर हुई कि उड्डयन के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में हमको और परफेक्शन लाना होगा और सतर्कता चाहिए होगी और उसको फ्लॉलेस बनाना होगा। उसके बिना आप दुबई या सिंगापुर जैसा डेस्टिनेशन नहीं हो सकते, ये सच बात है। पीड़ा का अवसर है, ये शोक और संवेदना का अवसर है। हर आंख नम है भारत में। कोई प्रदेश ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां इस दुर्घटना का असर नहीं पड़ा हो। और सोचिए, अगर 242 लोग क्रू मेंबर्स समेत, उसमें सिर्फ 2 बचे, तो 240 लोग दिवंगत हुए। तो 240 लोग सिर्फ एक संख्या नहीं है।
एक व्यक्ति से 50 लोग जुड़े होते हैं अलग अलग भूमिकाओं में। कोई मित्र है, कोई भाई है, कोई बंधु, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बहन है, कोई भाई है। 50 रिश्तों में बंधा होता है एक आदमी। इसलिए एक आदमी की इस ढंग से मृत्यु 85 लोगों को शोकाकुल करके रख देती है। 85 लोगों के का जीवन प्रभावित होता है एक दुर्घटना में हुई मृत्यु से। तो फिर उस ढंग से देखिए तो इसकी व्याप्ति बड़ी है इस दुर्घटना की। और एक बात और भी है, वो ये कि ये ठीक है, एयर इंडिया ने कहा है कि हम 1-1 करोड़ रुपया सब मुआवजा देंगे जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिजनों को, घायलों का इलाज कराएंगे। जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा, अंदर घुसकर जिस विमान अंदर घुस गया, जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग बिल्कुल धराशायी हो गई। टाटा सन्स ने कहा है कि हम इस बिल्डिंग के पुनर्निर्माण में भी योगदान देंगे। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी देखना चाहिए कि विमानन सेवाओं में अभी हमको गुणवत्ता के स्तर पर एक लंबी यात्रा तय करना शेष है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सार्वजनिक पोस्ट लिख दिया था कि कैसी टूटी फूटी कुर्सी पर उनको बैठाल दिया हवाई यात्रा में। और ये जो बोइंग विमान था, इसको लेकर इसमें दिल्ली से अहमदाबाद तक एक पैसेंजर आया, उसने एक वीडियो बनाया। तकनीकी खराबियों का उल्लेख नहीं है उसमें कि इंजन में क्या खराबी, ये तो कोई क्या जान पाएगा, लेकिन यात्री के तौर पर उसने कहा कि जब हम जहाज में पहुंचे तो एसी नहीं चल रहा था, लोगों को वो जहाज के सीट के पीछे जो आपके वो पॉकेट में एक किताब रखी होती है विज्ञापन वाली, उससे हवा करनी पड़ी। और कुछ चीजों का उल्लेख उसने किया है वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने। अब मैं देख, आकाश वत्स नाम का ये नौजवान है जो उस बोइंग विमान में सवार था, दिल्ली से अहमदाबाद तक आया था। उसने कहा कि एसी बंद था उड़ान भरने के दौरान, सीटों पर लगे टीवी सेट काम नहीं कर रहे थे, केबिन क्रू को बुलाने वाला बटन के लिए इस्तेमाल होने वाला बटन भी काम नहीं कर रहा था, गर्मी से परेशान लोग मैगजीन से हवा कर रहे थे। ये दुर्घटना से इन वजहों का कोई सीधा रिश्ता नहीं, ठीक बात है, कोई बात वो नहीं है, वजह ये नहीं है दुर्घटना की कि एसी नहीं काम कर रहा था। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में ये चीजें भी छोटी नहीं। इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसके मानक हैं, उसके एसओपी हैं। इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा ताकि सुरक्षित और सुखद हवाई यात्रा भारत के लिए एक टैगलाइन जैसी चीज हो जाए, दुनिया को लगे कि सबसे सुरक्षित और सबसे सुखद सुविधापूर्ण हवाई यात्रा भारत में होती है। ऐसे वीडियोस फिर नहीं आए और ऐसे दृश्य भारत फिर कभी नहीं देखे कि दुखों का पहाड़ आसमान से भारत के ऊपर टूट पड़े आकर और सब कुछ धुआं धुआं हो जाए कुछ क्षणों के भीतर। जाने कितने सपने, कितनी इच्छाएं, कितनी महत्वाकांक्षाएं, कितने सुख और कितने उल्लास, सब ने दम तोड़ दिया। इसलिए ये दुर्घटना एक सबक होनी चाहिए भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए, और उसको तय करना चाहिए कि माइल्स टू गो, अभी बहुत दूर जाना है। एक
ऐसी विमानन सेवा जो पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर हो, वैसी विमानन सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सके, उस लक्ष्य तक जाने में अभी बहुत दूरी तय करनी है भारत को। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।